बीजेपी के टिकट के लिए क्यों गिड़गिड़ाने लगे कट्टर कांग्रेसी नेता। चुनाव लड़ने के लिए बेसब्र नेताजी हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। शुरुआत इसी साल से हो रही है। कई राज्यों में अब से कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए जनहित के मुद्दों से इतर तमाम राजनीतिक दल फिलहाल वोट साधने में जुटे हुए हैं और इन पार्टियों के नेता अपना टिकट सेट करने में। वैसे तो लगभग ये कंफर्म हो ही गया है कि कौन सी पार्टी ने किस सीट से किस नेता को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया कि किसका पत्ता कटा है। अब जिनके पत्ते कटे हैं उनके बागी तेवरों ने नया बवाल मचाया हुआ है। आलम यह है कि कुछ नेता तो ऐसे बागी हो गए हैं कि खुल्लम खुल्ला दूसरी पार्टियों के सामने टिकट के लिए गिड़गिड़ाने लगे हैं, हाथ पैर जोड़ने लगे हैं। इसी लिस्ट में नाम जुड़ा है एक कट्टर कांग्रेसी नेता का, जिन्हें पार्टी ने दरकिनार कर किसी और को टिकट दे दिया तो जनाब भड़क गए। डंके की चोट पर दूसरी पार्टियों से कह रही है कि हम तो अपनों के ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बस टिकट दे दीजिए। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अच्छा खासा कद रखने वाले और सामरी सीट से विधायक चिंतामणि महाराज की। दरअसल कांग्रेस ने राज्य में होने वाले चुनावों को लेकर अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार चिंतामणि महाराज का टिकट कट गया तो एकाएक उनकी चिंता बढ़ गई। बस फिर क्या, चिंतामणि ने आओ देखा न ताओ, सीधा बगावती रुख अख्तियार कर लिया। इतना ही नहीं, वो तो बीजेपी में भी जाने को तैयार हो गए। चिंतामणि ने दो टूक ऐलान कर दिया कि अगर उन्हें अंबिकापुर सीट से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ टिकट मिलेगा तो वो बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायक टिकट के लिए इतने बेताब हैं कि अपनी ही पार्टी को छोड़ने और अपने ही करीबियों के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। चिंतामणि ने तो यह भी दावा किया कि बीजेपी उन्हें टिकट देने के लिए तैयार है। ये बातें उन्होंने रविवार को बलरामपुर के कुसमी में आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल इस कार्यक्रम में मां काली की 31 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। इस खास कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। उन सबके सामने ही चिंतामणि ने टिकट न मिलने पर अपनी चिंता जता दी। आपको बता दें, चिंतामणि का टिकट काटकर कांग्रेस ने इस बार ये टिकट बलरामपुर जिला पंचायत सदस्य उदेश्वरी पैकरा को दिया है। महाराज ने कार्यक्रम के दौरान इशारा दिया, जबकि कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 2024 में उन्हें चुनाव में उतारने के लिए तैयार है। हालांकि फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बीजेपी की तरफ से तैयारी कर रही हैं वो शायद इस बात से नाराज हो सकते हैं। मैं बात रखा हूं कि अभी अंबिकापुर विधानसभा में अभी कोई प्रत्याशी चयन नहीं हुआ है, तो अभी आप अंबिकापुर लड़ा दीजिए और 6 महीना बाद जब लोकसभा लड़ाने का होगा तो लोकसभा हमको भेज दीजिएगा। अगर इसके लिए तैयार अगर हैं तो उसके लिए हम भी विचार करेंगे। खैर, टिकट के लिए अपनी पार्टी छोड़कर अपनों के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़ने को तैयार चिंतामणि महाराज की चिंता कब तक दूर होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के बाद कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। खैर, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।